तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधवं चैतन्येश्वरं। हरे कृष्णा। तो सेकेंड चैप्टर 32 श्लोक से स्टार्ट करेंगे। प्लीज मेरे पीछे रिपीट कीजिए। यदृच्छया चोपपन्नम, यदृच्छया यच्छयापनम् स्वर्गद्वारम अपावृतम, स्वर्गद्वारम स्वर्गद्वारम् अपापरम् सुखिना क्षत्रिया पार्था, सुखिना क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम्। लभन्ते युद्धमीदृशम्। ओके, कोई ट्रांसलेशन पढ़ेगा, वॉलंटियर करेगा? Yeah, Haribol, I can read. हाँ पढ़िए प्लीज। O Partha, happy are the Kshatriyas to whom such fighting opportunities come unsought, opening for them the doors of the heavenly planets. Purport. Should I continue with purport? हाँ प्लीज। Purport. As supreme teacher of the world, Lord Krishna condemns the attitude of Arjuna, who said, I do not find any good in this fighting. It will cause perpetual habitation in hell. Such statements by Arjuna were due to ignorance only. He wanted to become non-violent in the discharge of his specific duty. For a Kshatriya to be on the battlefield and to become non-violent is the philosophy of fools. In the Parashara Smriti or religious codes made by Parashara, the great sage and father of Vyasadeva, it is stated. मैं पढ़ देता हूँ ये। क्षत्रियो हि प्रजा रक्षन् क्षत्रपाणि प्रदन्दयन् निर्जित्या परसैन्यादि क्षितिं धर्मेण पालयेत्। आप कंटिन्यू करोगे हिंदी? The Kshatriya's duty is to protect the citizens from all kinds of difficulties. And for that reason, he has to apply violence in suitable cases for law and order. Therefore, he has to conquer the soldiers of inimical kings, and thus, with religious principles, he should rule over the world. Considering all the aspects, Arjuna had no reason to refrain from fighting. If he should conquer his enemies, he would enjoy the kingdom. And if he should die in battle, he would be elevated to the heavenly planets, whose doors were wide open to him. Fighting would be for his benefit and idle peace. Haribo. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो हम इसकी चर्चा पहले भी कर रहे थे कि कैसे क्षत्रियों का धर्म है कि क्षत्रायते इति क्षत्रिया, जो बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं लोगों को, अपनी प्रजा को किसी भी तरीके के आक्रमण से, वो होते हैं क्षत्रिय। तो यहाँ पे एक धर्म युद्ध के लिए अगर किसी क्षत्रिय को आगे आना पड़े तो वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, वो खुश होते हैं। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी अपनी पर्टिकुलर फील्ड में हो और जब उसकी ज़्यादा नीड हो तो वो और ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हैं। अगर कोई आपकी पर्टिकुलर प्रोफेशन है आपका लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है कोई, तो आप इतना ज़्यादा एक्साइटेड फील नहीं करोगे उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए। जैसे कहते हैं ना आजकल इसका बहुत स्कोप है, तो उस स्कोप में जाने के लिए लोग एक्साइटेड होते हैं, और ख़ासकर अगर वो उनकी नेचर हो, उनका उस तरीके का ट्रेनिंग हो, तो उनको और भी अच्छा लगता है। हम अभी इस सिचुएशन की बात करें, जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का हुआ युद्ध, तो उसमें हमने देखा कि कैसे जो क्षत्रिय हैं, जो सोल्जर हैं, जो आर्मी वाले हैं, वो उत्सुक हैं, वो रेडी हैं, वो कह रहे हैं ऐसी अपॉर्चुनिटी तो हम वेट करते हैं। उसी तरह से जब कोविड हुआ था तो डॉक्टर्स नर्सेज वगैरह के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी थी, खासकर जो अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड पैशनेट हैं, उनको अच्छा लगता था लोगों का इलाज हो रहा है, लोग ठीक होके जा रहे हैं, उसमें हमारे को करने को मिल रहा है। उसी तरीके से कोई भी एक्साइटेड चीज़ होती है तो रिपोर्टर्स आप देखोगे वो बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं
जाके रिपोर्टिंग करने के लिए, क्योंकि जब ज़्यादा नीड है तब वैसी अपॉर्चुनिटी के लिए वो ज़्यादा उत्सुक हैं। और यहाँ पे एक क्षत्रिय, अर्जुन जैसा क्षत्रिय जो कि बेस्ट ऑफ ऑल था, उसको अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिले धर्म युद्ध में धर्म को बचाने के लिए, तो उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना चाहिए। और इससे होगा क्या, इससे तो उसको स्वर्ग द्वार खुल जाएंगे उसके, ऐसे कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं। तो इसी चीज़ को प्रभुपाद पर्पट में एलैबोरेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि युद्ध भूमि में अगर कोई नॉन वायलेंस की बात करे तो ये मूर्खता होती है। अगर आप नॉन वायलेंस सोचो, जैसे अब टेररिस्ट अटैक हुआ, अब टेररिस्ट के साथ अगर नॉन वायलेंस से बात करो या उनके जो आका हैं उनके साथ बात करो कि भाई वो आपको एक मारे तो आप दूसरा भी आगे कर दो, तो ये मूर्खता है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये चीज़ काम नहीं करेगी और नहीं कर रही। इसलिए कई बारी सहारा लेना होता है वॉयलेंस का, ताकि अपनी प्रजा को बचाया जा सके। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं पराशर स्मृति से कि कैसे क्षत्रिय की ड्यूटी है कि वो अपनी प्रजा को बचाए और लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करे। और को इसी पॉइंट को एलैबोरेट करते हुए प्रभुपाद जी ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे कृष्णा अर्जुन की जो दुविधा थी कि मैं युद्ध करूंगा, उसमें अगर मैं जीतूंगा तब भी लॉस है, हारूंगा तब भी लॉस है, इसको टोटली काउंटर कर रहे हैं कृष्णा। वो ये बोल रहे हैं अगर आप युद्ध में पार्टिसिपेट करके युद्ध करोगे तो अगर आप जीतोगे तो भी अच्छा है, धरती का राज्य मिलेगा आपको, और अगर हारोगे आप तो भी आपको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग द्वारम अपावृतम। यहाँ पे बोल रहे हैं स्वर्ग का द्वार मिल जाए, खुल जाएगा आपके लिए। तो कृष्णा ये एलैबोरेट कर रहे हैं। इसी थीम में अगला श्लोक भी होगा, तो हम अगला श्लोक भी ले लेते हैं, फिर देखते हैं अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो ले लेंगे। प्लीज मेरे पीछे रिपीट कीजिए। अथा चेत्त्वम् इमं धर्म्यम्, अथा अथ चेत्त्वामिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, सङ्गग्रामं न करिष्यसि, तथा स्वधर्मं कीर्तिं च ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। हित्वा पापं वपास्यसि। कोई पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन और पर्पट? कोई अवेलेबल है आप में से? Yes, I can read. हाँ जी पढ़िए। If, however, you do not perform your religious duty of fighting, then you will certainly incur sins for neglecting your duties and thus lose your reputation as a fighter. Purport. Arjuna was a famous fighter and he attained fame by fighting many great demigods, including even Lord Shiva. After fighting and defeating Lord Shiva in the dress of a hunter, Arjuna pleased the Lord and received as a reward in weapon called Pashupata Astra. Everyone knew that he was a great warrior. Even Dronacharya gave him benedictions and awarded him the special weapon by which he could kill even his teacher. So he was credited with so many military certificates from many authorities, including including his adoptive father Indra, the heavenly king. But if he abandoned the battle, not only would he neglect his specific duty as a Kshatriya, but he would lose all his fame and good name and thus prepare his royal road to hell. In other words, he would go to hell not by fighting, but by withdrawing from battle. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो अर्जुन ने पहले चैप्टर में कहा था कि कैसे इससे मुझे बहुत सबको हमको पाप लगेगा और पाप के कारण हम जो है नरक में जाएंगे। तो कृष्णा कह रहे हैं एक्चुअली अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तब नरक में जाओगे, युद्ध करने पे नहीं जाओगे आप। और साथ ही साथ यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे अर्जुन जो था वो शुरू से ही
प्रिपरेशन चल रही थी युद्ध के लिए। तो जब पांडव वनवास में थे तब भी प्रिपरेशन हो रही थी। अर्जुन हमेशा सीखने के लिए उत्सुक होता था। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे बचपन में जो भी द्रोणाचार्य सिखाते थे अर्जुन को, अर्जुन सीख लेता था सेम डे, और उसको प्रैक्टिस कर करके पूरे दिन पूरी रात नेक्स्ट डे तक उसमें टोटली वो परफेक्ट हो जाता था। तो ये था अर्जुन का क्या कहते हैं, इंटरेस्ट। और ये चीज़ चलती रही, और सीखने के लिए वो इतने उत्सुक था कि उसने द्रोणाचार्य का भी जो है उनका भी हार्ट टोटली अर्जुन को देख के खुश हो गया था। और इसलिए द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ऐसा हथियार दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है, जिससे वो द्रोणाचार्य को भी परास्त कर सकता था। और यही नहीं, एक और लीला आती है जहाँ पे कृष्णा उनको बोल रहे हैं कि आप कैसे अलग अलग देवी देवताओं से सारे अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र ये सब लो, ब्लेसिंग्स लो। क्योंकि देवी देवता जो है वो कृष्णा के ही, जैसे कहते हैं ना कि एक अ, हमने पहले भी चर्चा की है इस बारे में कि एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होता है, वो लीड होता है गवर्नमेंट का, और फिर उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं कई सारे। तो अलग अलग देवी देवता जो भी हैं वो एक तरीके से आप कहो कि भगवान की गवर्नमेंट में एक कैबिनेट मिनिस्ट्री रोल में है। तो जैसे वाटर मिनिस्टर हो गए वरुण देव, रेन मिनिस्ट्री इंद्रदेव, अग्निदेव हो गए फायर मिनिस्ट्री, एनर्जी। तो इस तरीके से सारा पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे कृष्णा अर्जुन को इंस्पायर करते हैं। तो अर्जुन प्रार्थना करते हैं लॉर्ड शिवा से, और लॉर्ड शिवा को खुश करने की कोशिश करते हैं। और तभी लॉर्ड शिवा प्रकट होते हैं, लेकिन वो एक हंटर के रूप में प्रकट होते हैं। और दोनों के बीच में एक डिसएग्रीमेंट हो जाता है कि कैसे एक पर्टिकुलर शिकार को अर्जुन ने मारा है या हंटर ने मारा है। तो शिकारी जो भेष बदल के आया था वो और अर्जुन के बीच में युद्ध होने लग जाता है। और अर्जुन के सामने कोई युद्ध में इतना टिक नहीं सकता था, लेकिन वो जो हंटर था, शिकारी था, वो बहुत ही अच्छे से अर्जुन को काउंटर कर पा रहा था। तो अर्जुन जो था वो और अपनी टेक्निक्स वगैरह लगा रहा था, और कई बार उसने देखा कि मैं उससे जो मिस भी हो रही थी एरोज, हंटर डिसीव कर रहा था, लेकिन हंटर को कभी लग नहीं रही थी। तो अर्जुन समझ गया कि ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, और मैं भगवान शिव जी को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा था, और वो खुद साक्षात प्रकट हुए मेरे से। तो फिर शिव जी बहुत खुश होते हैं, कहते हैं अर्जुन आप तो इतने ज़्यादा अच्छे से आपने युद्ध किया है कि मेरे लिए भी मुश्किल हुआ, मैं बहुत खुश हुआ आपसे। और उन्होंने पशुपातास्त्र दिया। तो इस तरीके से सारे देवी देवताओं को खुश किया अर्जुन ने। जब वो स्वर्ग में भी गया था तो वहाँ कई सारे देवी देवताओं से अस्त्र शस्त्र लिए। तो इस तरीके से अर्जुन जो है उसने बहुत सारे, प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, मिलिट्री सर्टिफिकेट्स लिए। मतलब उसकी बहुत अचीवमेंट थी इस पर्टिकुलर फील्ड में। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जब सही में उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वहाँ से भाग जाए तो वो उचित नहीं है। तो ये अच्छा नहीं है उसकी रेपुटेशन के लिए। तो ऐसे कृष्ण उसको समझा रहे हैं। ओके, तो किसी का कोई प्रश्न यहाँ पे, कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट इन दो श्लोक में से? 32 और 33। ओके, विल कंटिन्यू। 34 पे चलते हैं फिर, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है प्लीज रिपीट कीजिए। अकीर्तिं चापि भूतानि, कीर्तिं चापि भूतानि, कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्, कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्, संभावितस्य च कीर्तिर्, संभावितस्य च कीर्तिर् मरणादतिरिच्यते, मरणादतिरिच्यते। कोई अवेलेबल है पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन और प्रॉपर्ट इसका? श्लोक नंबर 34। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हरे कृष्णा।
आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। हाँ हाँ ओके, आ रही मैं पढ़ता हूँ। है। आई ट्रांसलेशन। कैन रीड। पीपल विल नहीं, आई कैन रीड। ऑलवेज। ओके, आप पढ़ो। पीपल ऑल speak of your infamy than death. ओके, But both are strength आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। Arjuna. अच्छा, my internet connection में ना। हाँ, इसलिए मुझे भी लग रहा था कि कहीं मेरी आवाज भी प्रॉब्लम तो नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन में क्या बोल रहे हैं कृष्णा? कृष्णा क्या कह रहे हैं कि अगर आप, जैसे पिछले श्लोक में बोला कि अगर आप चले जाओगे यहाँ से तो आपको पाप लगेगा, बल्कि। और अम, उसी की थीम में बोल रहे हैं, ना ही बल्कि पाप लगेगा, बल्कि बाकी लोग जो है, जो बड़े बड़े वहाँ पे रथी महारथी बैठे हैं, वो सब आपका उपहास करेंगे और आपकी बेइज्जती होगी। और एक क्षत्रिय, एक रिस्पेक्टेड क्षत्रिय जो है, उसके लिए इस तरीके की बेइज्जती जो है, वो तो मृत्यु के बराबर है। तो मैं पर्पट पढ़ देता हूँ यहाँ पे। पर्पट में प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि both as friend and philosopher to Arjun, Lord Krishna now gives his final judgment regarding Arjuna's refusal to fight. Lord says, Arjun, be if you leave the battlefield before the battle even begins, people will call you a coward. And if you think that people may call you bad names, but that you will save your life by fleeing the battlefield, then my advice is that you do better to die in the battlefield. For a respectable man like you, ill fame is worse than death, so you should not flee for fear of life. Better to die in the battle. That will save you from the ill fame of misusing my friendship and from losing your prestige in society. So the final judgment of the Lord was for Arjun to die in the battle and not withdraw. तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि आप अगर सोच रहे हो कि मैं यहाँ से चले जाऊंगा और वो लोग सोचेंगे कि हाँ भाई चलो देखो कितना अच्छा है अर्जुन, उसको कितना तरस आया सब लोगों पे और इसलिए वो चला गया, ऐसा नहीं होने वाला। वो आपकी बेइज्जती करेंगे। और बेइज्जती करेंगे, अगर आपसे ये सोचो कि चलो ठीक है यार बेइज्जती करी लेकिन मेरी जान तो बच गई, कम से कम जान तो बच गई, तो कृष्णा कह रहे हैं ऐसी जान बचने से कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा तो आप युद्ध करो और युद्ध में मारे भी जाओ, मृत्यु भी बेटर है इससे। तो इसलिए आपको खुश नहीं होना चाहिए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा मेरी जान बच जाएगी, ऐसे बिल्कुल मत। ऑफ कोर्स अर्जुन नहीं सोच रहा था कि मेरी जान बच जाए, बट कृष्णा इस तरीके से उसको समझा रहे हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग लेवल्स पे। ठीक है, कोई पॉइंट ऐड करना चाहेगा इसमें? कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन, कोई रियलाइजेशन किसी की हो अभी तक जो हमने डिस्कस किए हैं? ओके, अगर किसी का कोई पॉइंट नहीं है तो हम कंटिन्यू करेंगे। अगला श्लोक 35th, प्लीज मेरे पीछे रिपीट कीजिए। भयाद्रनाद उपरतम, भयाद्रनाद उपरतम, मम्स्यन्ते त्वां महारथा, मम्स्यन्ते वंस्यन्ते स्वयं महारथा तेषां च त्वं बहुमतो, तेषां भूत्वा च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यसि लाघवम्, भूत्वा। भूत्वा यस्यसि लाघवम्। कोई वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन और पोपट पढ़ने के लिए? मैं I can read. आप पढ़ेंगे प्लीज पढ़ो। Yeah. Translation. The great generals who have highly esteemed your name and fame will think that you have left the battlefield out of fear only, and thus they will consider you insignificant. Purport. Lord Krishna continued to give his verdict to Arjuna. Do you think that the great generals like Duryodhana, Karna, and other contemporaries will think that you have left the battlefield out of compassion or a compassion for your brother and grandfather?
they will think that you have left out of fear for your life, and thus their high estimation of your personality will go to hell. हाँ, तो यहाँ पे बता रहे हैं कृष्णा कि ये जो बड़े सारे रथी महारथी हैं, द्रोणाचार्य, कर्ण, ये सब, आप क्या सोच रहे हैं? ये सोचेंगे कि हाँ ये बिल्कुल इसको तरस आ गया इसलिए चला गया? नहीं, वो सोचेंगे डर के भाग गया ये। तो इसलिए बिल्कुल भी ये चीज़ उचित नहीं है आपके लिए कि आप रणभूमि और युद्ध भूमि छोड़ के भाग जाओ। यहाँ पे कृष्णा वो समझा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम 36 पे। अवाच्य वादांश्च बहून्, अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता, वदिष्यन्ति तवाहिता, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं, ततो दुःखतरं नु किं, ततो दुःखतरं नु किम्। कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन और पॉपट 36वें श्लोक का? ओके, मैं कंटिन्यू करता हूँ इसमें। Your enemies will describe you in many unkind words and scorn your ability. What could be more painful for you? Purport. Lord Krishna was astonished in the beginning at Arjuna's uncalled for plea for compassion, and he described his compassion as befitting the non-Aryans. Now, in so many words, he has proved his statements against Arjuna's so-called compassion. तो यहाँ पे बता रहे हैं कृष्णा ने उनको बोला कि वो कई गलत तरीके से आपको बोलेंगे, गालियां देंगे बेसिकली। वो कहेंगे, वो आप कहेंगे ये काबिल ही नहीं है कुछ करने के। अर्जुन जब युद्ध भूमि में आया तो डर के भाग गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होगा, ये सही नहीं होगा, आपके लिए भी नहीं सही होगा, दूसरों के लिए भी नहीं। और पर्पट में प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये चीज़ जो है आर्य समाज में शोभा नहीं देती है। आर्य मीन्स ऐसे लोग जो अपने जीवन का लक्ष्य जानते हैं, जो जानते हैं कि वैदिक कल्चर के हिसाब से हमें चलना है, वो हो गया आर्यन। तो अर्जुन आर्य समाज में से था। लेकिन जो अनार्य, जो आर्यन नहीं है, वो इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। और सॉरी, जो आर्यन नहीं है वो इस चीज़ का बिहेवियर करते हैं कि युद्ध भूमि से भाग गए और ये सब। लेकिन जो क्षत्रिय होते हैं, जो वैदिक कल्चर को फॉलो करते हैं, वो ऐसे भागते नहीं हैं। तो बेसिकली अर्जुन को यहाँ पे बता रहे थे कि कैसे आपको युद्ध करना ही उचित डिसीजन होगा। ओके, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट श्लोक का। छोटे छोटे श्लोक हैं, हम ज़्यादा कवर कर सकते हैं आज। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्, जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम्, जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम्। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चयः। युद्धाय कृतनिश्चयः। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन एंड प्रॉपर? I can read. प्लीज पढ़िए। O son of Kunti, either you will be killed on the battlefield and attain the heavenly planets, or you will conquer and enjoy the earthly kingdom. Therefore, get up with determination and fight. But even though there was no certainty of victory for Arjun's side, he still had to fight, for even being killed there, he could be elevated into the heavenly planet. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो यहाँ पे कृष्णा बोल रहे, हे कौन्तेय, मतलब फिर से वो उनको बता रहे हैं तुम कुंती के पुत्र हो, तुम्हें सही डिसीजन लेना है जैसे कुंती महारानी ने लिया है। उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, धर्म के बारे में सोच के हमेशा डिसीजन लिया है, तो तुम भी धर्म के बारे में सोचो। तो वो क्या बोल रहे हैं, या तो आपकी मृत्यु हो जाएगी युद्ध भूमि में और आप स्वर्ग जाओगे, या फिर आप धरती का राजा बन जाओगे। तो इसलिए घबराओ मत, डिटरमाइंड रहो, खड़े हो और युद्ध करो। प्रभुपाद पर्पट में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हालांकि अर्जुन के साथ कृष्णा थे, कृष्णा ने ये नहीं बोला कि कोई नहीं तुम जीतोगे ही, जीतोगे ही, युद्ध करो। नहीं,
कृष्णा ने वहां पे उनको बोला, अर्जुन को, कि तुम दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर रहो, युद्ध में जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो, लेकिन दोनों केसेस में तुम्हारा बेनिफिट ही है एक्चुअली। तो ये सोच के विन विन सिचुएशन है, ऐसे कृष्णा ने समझा। आगे चलते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा, सुख दुखे दुःखे समे कृत्वा लाभ लाभौ जया जयौ, लाभ लाभो जय जय लाभलाभौ जयो ततो युद्धाय युज्यस्व, ततो युद्धाय युज्यस्व तत्त्वयुज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। नैवं नैव पापं पापः अवाप्स्यसि। याति। कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? I can read. प्लीज पढ़िए। Do thou fight for the sake of fighting without considering happiness or distress, loss or gain, victory or defeat, and by so doing you shall never incur sin. Purport. Lord Krishna now directly says that Arjun should fight for the sake of fighting because he desires the battle. There is no consideration of happiness or distress, profit or loss, victory or defeat in the activities of Krishna consciousness. That everything should be performed for the sake of Krishna is transcendental consciousness, so there is no reaction to material activities. He who acts for his own sense gratification, either in goodness or in passion, is subject to the reaction, good or bad. But he who has completely surrendered himself in the activities of Krishna consciousness is no longer obliged to anyone, nor is he a debtor to anyone as one is in the ordinary course of activities. It is said, मैं पढ़ देता हूँ ये। Mhm. देव ऋषि भूताप्ता नृणां पितॄणां न किंकरो नायं वृणीच राजन्, सर्वात्मना या शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहर्त्य कर्तम्। Anyone who has completely surrendered unto Krishna, Mukunda, giving up all other duties, is no longer a debtor, nor is he obliged to anyone, not the demigods, nor the sages, nor the people in general, nor kinsmen, nor humanity, nor forefathers. Bhag 11, 541. That is the indirect hint given by Krishna to Arjun in this verse, and the matter will be more clearly explained in the following verses. हरे Hare Krishna. थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग। तो ये अभी तक जितने भी आर्ग्यूमेंट्स पहले कृष्णा ने दिए थे, वो सारे के सारे जो थे वो सकाम कर्मा के लेवल पे थे। सकाम कर्मा मीन्स आपको कर्म करने के लिए इंकरेज किया जाता है, साथ में आपको ये बोला जाता है इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। वो हो गया सकाम। काम मीन्स काम, डिजायर है आपके अंदर। किस चीज का डिजायर? मटीरियल चीजों को एंजॉय करने का, भोगने का। तो अभी तक जो अर्जुन को आर्ग्यूमेंट्स दिए उन्होंने सकाम कर्मा के बेसिस पे दिए, जितने भी हमने आज पढ़े। इससे पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे इस चैप्टर के शुरू में, जब आत्मा, परमात्मा, शरीर, इनका ज्ञान दिया जा रहा था, आत्मज्ञान, वो ज्ञान के लेवल पे अंडरस्टैंडिंग थी। तो ये पर्टिकुलर जो सेक्शन है, सेकंड चैप्टर, इसको गीता का पूरा ज्ञान जो है वो समराइज करके दिया गया है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ये इस चैप्टर का टॉपिक है, कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड, ऐसे बोलते हैं। तो शुरू शुरू में अर्जुन ने अपने जो फाइनल थॉट्स थी वो बोल के भगवान के ऊपर सरेंडर किया। उसके बाद कृष्णा ने आत्मज्ञान दिया, ज्ञान के लेवल पे अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया। फिर उसके बाद सकाम कर्म, कि भाई देखो, लॉस तुम्हारा नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। जीतोगे तब भी प्रॉफिट है, मरोगे तब भी प्रॉफिट है। अगर युद्ध करोगे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ये हो गया सकाम कर्म। अब यहां से ट्रांजिशन लेके निष्काम कर्म का सेक्शन आएगा, जिसमें कृष्णा इंस्पायर करेंगे अर्जुन को। तो उसका शुरुआत ट्रांजिशनिंग इस श्लोक से हो गई है। अब कृष्ण यहाँ पे उसको ये नहीं कह रहे कि प्रॉफिट लॉस की बात करो या हैप्पीनेस के लिए युद्ध करो।
या विक्ट्री या डिफीट के लिए युद्ध करो। कृष्णा कह रहे हैं ये सब चीजें मत सोचो, तुम्हारा धर्म है, तुम क्षत्रिय हो, ये सोच के युद्ध Speech करो। ability. तो ये यहाँ पे अगर इस भावना से आप युद्ध करोगे तो आपको पाप नहीं लगेगा। तो एक निष्काम कर्मा से आप हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हो, और वो हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इसमें परपट में एक्सप्लेन किया है प्रभुपाद जी ने। और क्या बोला है उन्होंने ये श्लोक कोट किए भागवतम में से, जो कि 11वें स्कंध में से है। और उसमें क्या बताया गया है कि जो भगवान कृष्णा को पूरी तरीके से समर्पित कर लेते हैं, मुकुंद को, मुकुंद का मतलब होता है मुक्ति प्रदान करने वाले, उनका नाम है मुकुंद। तो जो भगवान को पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं उनको कोई लॉस नहीं होता, और वो कोई ही इज नो लॉन्गर अ डेटर, मतलब डेटर मतलब कि जिसने किसी का उधार लिया हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी का किसी के लिए उधारी नहीं हो जाता, या वो ऐसा व्यक्ति को किसी को कुछ देना नहीं होता, और ऐसा व्यक्ति की कोई ड्यूटीज नहीं होती बाकी लोगों के तरफ, अगर वो पूरी तरीके से भगवान के ऊपर समर्पित हो जाए। देवी देवता, सेज, ऋषि, मुनि, ये सब जो लोग हैं ये सब सेटिस्फाई हो जाते हैं अगर भगवान के शरण में हम आ जाएं। तो ये यहाँ पे कृष्णा अर्जुन को अपॉर्चुनिटी दे रहे समझने की कि अगर अर्जुन भगवान की बात मानता है और युद्ध करता है, इसका मतलब पूरी तरह से समर्पित है भगवान पे, और फिर उसको कोई लॉस नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये पर्टिकुलर श्लोका हम लोगों के लिए भी बोला गया है कि कैसे हमें अपनी लाइफ में भी अपना कर्तव्य, अपना धर्म निभाना है, और उसके लिए निष्काम भावना से करना पड़ता है, और इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। क्योंकि शुरू शुरू में हमें समझ में नहीं आता कि क्या निष्काम है, क्या सकाम है। अगर कोई भावना ही नहीं है कि कुछ इससे मेरे को प्रॉफिट होगा, तो उसमें क्या इम्पीटस क्या है, ऐसा काम करने की ज़रूरत क्या है, कैसे मैं इंस्पायर होऊंगा, कैसे मैं मोटिवेट होऊंगा ये काम करने के लिए। तो इसके लिए पूरी ट्रेनिंग जो है भगवत गीता की, वो हमारे को चाहिए, और इससे हम क्लियरली समझ पाएंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर्म छोड़ो, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप गोल ना डिसाइड करो अपनी लाइफ में, कि आपका गोल नहीं है, आपका एम नहीं है। जब अर्जुन युद्ध कर रहा था तो ऐसा नहीं है उसका गोल नहीं था कि मुझे सामने वाले को युद्ध में हराना है। नहीं, उसका पूरा गोल क्लियर था कि ये युद्ध है और मुझे इस तरीके से युद्ध करना है जिसमें मैं अपना बेस्ट दे सकूं और सामने वाले को डिफीट कर सकूं। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद भी वो निष्काम भाव से किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आने वाले श्लोक में और क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल के लिए प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अर्जुन को इंस्पायर किया गया कि इस भावना से आप करो जिस भावना में आप फोकस आपका लॉस, गेन, विक्ट्री, डिफीट, हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस ये ना हो, और इस भावना से करो जो कि आपका कर्तव्य की भावना है। और अगर आप हाईएस्ट लेवल पे देखो तो आप इस भावना से कर सकते हो कि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं भगवान का सेवक हूँ और भगवान ने मुझे कहा है तो मैं कर रहा हूँ, और ये भावना हाईएस्ट लेवल की। तो इस तरीके से अलग अलग श्लोक जो हमने आज डिस्कस किए उसमें कृष्णा ने सकाम कर्मा से अब अर्जुन को हायर लेवल पे ले जाने के लिए इंस्पायर किया है, और इस भावना से अपनी ड्यूटी निभाने के लिए इंस्पायर किया है। तो ये थोड़ी चीज़ें हम डिस्कस करी हैं आज। अभी मैं स्टॉप करता हूँ ताकि आप लोग भी थोड़ा शेयर कर सकते हैं। आज हमने 7 श्लोक किए, तो इन 7 श्लोक में से आप कोई पॉइंट शेयर कर सकते हैं, सब लोग एक एक पॉइंट, दो दो पॉइंट जो आपको लगे कि हाँ ये नोटवर्दी थे, या ये आपको अच्छे लगे, या ये कुछ नया था, या कुछ आप हमारे लिए हाईलाइट करना चाहेंगे। कौन शेयर मेरे करेगा? को एक चीज पूछने का है। बताइए। It will sound very पता, आई डोंट नो हाउ इट विल साउंड, लेकिन मैं ऐसे मुस्लिम से कंपैरिजन कर रही हूँ। हाँ तो जी। अभी वहां पे भी तो ये लोग यही बात बोलते हैं ना कि अगर आपको कोई मारता है, करता है। आई थिंक इन क्रिश्चियनिटी भी ऐसे ही बोला जाता है, आई फॉर एन आई।
और इस्लाम में भी बोलते हैं कि अभी ये लोग कहते हैं कि जिहाद है तो हम्म। हम मारेंगे करेंगे, लेकिन मेरे पास बहुत मुस्लिम दोस्त है जो ऐसे, जो वो लेवल पे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, जिस जिस हिसाब से अभी टेररिज्म हो रहा है उस हिसाब से उनकी समझ, उनको लगता है गलत है, लेकिन वो जिहाद में भी वो वही कहते हैं कि हमारे ऊपर अगर कुछ गलत होता है, हमारी प्रजा पे गलत होता है तो हमें अपना शस्त्र उठाना चाहिए। तो आई डोंट नो, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग कि, बट ये एक विचार है जो मुझे आता है कि हर धर्म में ये बात बोली जाती है, लेकिन उसका जो इंटरप्रिटेशन होता है कहीं का कुछ और होता है, कहीं कुछ और होता है। हाँ, ये देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम कैसे समझते हैं हर चीज़ को कॉन्टेक्स्ट में, और उसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करें कि अपना भी भलाई हो और समाज की भी भलाई हो। अगर अपनी और समाज की भलाई हो रही है इसमें, तो वो अच्छा है, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर सेल्फिशली अपने समाज अपनी कम्युनिटी का तो हम सोच रहे हैं, लेकिन दूसरों को मारने तोड़ने के लिए आगे आ गए हम, और दूसरों की लाइफ को लाइफ नहीं समझ रहे, चाहे इंसान हो या जानवर हो, उन सबको मार रहे हैं, और सोच रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी या हमारा रिलीजन जो है वो बेटर है दूसरों से। तो ये भावना जो है, ये उचित भावना नहीं है एक्चुअली। इस चीज़ तरह की भावना को तो कहीं पे भी हम देखते हैं कि सभ्य समाज में इंकरेजमेंट नहीं मिलती। और अगर आप देखो तो वैदिक कल्चर, भगवत गीता, यहाँ पे आपको इस तरीके की कोई भावना नहीं मिलेगी। इनफैक्ट यहाँ पे आने वाले श्लोकों में हम देखेंगे, एक श्लोक आता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाकेचा पंडिताः समदर्शिना, कि जो एक पंडित होता है, जो एक बुद्धिमान लर्नड ट्रेन्ड एजुकेटेड व्यक्ति होता है, वो एक हर एक जीव को बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से डील करता है। वो सबको रिस्पेक्ट देता है, वो देखता है ये भगवान का अंश है हर हर जीव में, और इस तरीके से, इस भावना से रेसिप्रोकेट करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरीके से आप नेसेसरली अपने बच्चे से मिलोगे उसी तरीके से आप एक शेर से मिलोगे, नहीं। आप उसको रिस्पेक्ट करोगे डिस्टेंस से, आप उसके पर्टिकुलर जो उसका स्फेयर है उसमें जाके इंट्रूड करके उसको अननेसेसरली टॉर्चर या तंग नहीं करोगे, और उसी तरीके से आपकी ड्यूटीज जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप निभाओगे। अब आप दूसरे रिलीजन्स की वजह से बात कर रहे हो, एक्चुअली दूसरे रिलीजन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि किस तरीके से उन्होंने अंडरस्टैंड किया है, ये डिटरमाइन करता है कि कैसे वो अपने आप को कंडक्ट करेंगे। कोई भी रिलीजन हो, उसके अंदर ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ें मिल सकती हैं जिसको गलत इंटरप्रेट करके वो दूसरे लोगों को तंग करके, टॉर्चर करके, और ये बोलने लग जाएं कि हमारी जो रास्ता है, हम जो कर रहे हैं वो सही है। तो इस तरीके की भावना जो है वो मिथ्य अहंकार से आती है, और ये मिथ्य अहंकार की भावना, जिसको कहते हैं हम अंग्रेजी में फॉल्स ईगो, की वजह से लोग ये कहने लग जाते हैं कि ये मेरा रिलीजन बेटर है, क्यों? क्योंकि मेरा है। मेरा भगवान बेटर है क्योंकि ये मेरा है। मैं जब अमेरिका में आया, पहले पहले यहाँ पे मैंने इंटरेक्ट किया लोगों से, तो मुझे बहुत ही हंसी वाली ये बात लगी कि वो लोग, कई क्रिश्चियंस, ये सोचते थे कि उनका भगवान अलग है और बाकी रिलीजन्स का भगवान अलग है। क्योंकि हम सनातन धर्म में ऐसा कभी देखते नहीं है, सुनते नहीं है। हम हमेशा ये सुनते हैं कि भगवान एक ही है ना। कई श्लोक भी हैं हम्म। कैसे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सेम भगवान के तरफ बढ़ रहे हैं। तो हाँ। ऐसे कई सारे लोगों के धारणा हैं, लेकिन जिसको अपनी पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग, जिसकी क्लियर नहीं होगी अपने रिलीजन ट्रेडिशन की, तो उसको दूसरे रिलीजन और ट्रेडिशन की भी आइडिया नहीं होगा, वो हमेशा भेद देखेगा। लेकिन जिसको अपने पर्टिकुलर कल्चर और ट्रेडिशन की एसेंस पता है कि कैसे भगवान और कैसे शास्त्र हमें भगवान की तरफ लेके जा रहे हैं, उसको वो एसेंस बाकी शास्त्रों में भी दिख जाएगा। तो ऐसे लोग बहुत कम हैं, लेकिन बहुत फिर भी काफ़ी हैं इस नंबर में, जो हम जिनसे सीख सकते हैं। लेकिन दूसरे लोग जो भेद कर रहे हैं, जो टॉर्चर कर रहे हैं, जो टेररिज्म कर रहे हैं, ऐसे लोगों से बचा जा सकता है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हमारी खुद की होनी चाहिए पहले। अगर हम खुद क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट में,
तो फिर हमें कंफ्यूजन रहेगी। हम्म। आई एम नॉट श्योर कि आपके सवाल का जवाब दिया कि नहीं। नहीं, एक्चुअली मैंने सवाल नहीं किया था। मेरा मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि सब लोग धर्म के नाम पे लड़ते हैं, बहुत लोग। आई डोंट नो हाउ आई कैन से, क्योंकि बहुत चीजें ऐसे हिंदुइज्म में भी होती है जो सही नहीं होती है, हिंदुइज्म के नाम पे, नॉट ऑन। मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिलीजन किसी को बोलता है कि किसी को उठा के मारो, हम्म। लेकिन एक्चुअली उसका जो इंटरप्रिटेशन कितना गलत होता है, दैट नीड्स टू कम आउट नाउ। क्योंकि अगर हम वी आर मूविंग टुवर्ड्स इतना इंटरफेथ इंटर रिलीजियस मैरिजेस होता है, तो वी वुड आई वुड थिंक कि अभी तक लोगों में टॉलरेंस आ जाना चाहिए था। लेकिन इट इज गेटिंग वर्स देन व्हाट वी लुक एट 20 years ago। इनफैक्ट 20 years ago इतना बुरा हाल नहीं होता था इंडिया में जितना अभी हो रहा है। हाँ, एक्चुअली क्या है, 20 ईयर्स अगो या 40 ईयर्स अगो या 30 ईयर्स अगो एक नॉर्म हो गया था कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर ही पूरा बोझा आ गया था कि आप ही हम्म। जो है वो टॉलरेट करो। ठीक है ना, हम्म। आप हम्म। टॉलरेट करो, दूसरा चाहे जो मर्जी करते रहे। बस्तियों की बस्तियां जो हैं वो कन्वर्ट हो रही हैं क्रिश्चियनिटी में, या बहुत बड़े बड़े प्रीचर्स या कोई भी होके वो लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग स्प्रेड कर रहे हैं अगेंस्ट हम्म। सनातन धर्म। तो इसको आप कुछ मत करो, और जाकिर नायक और ये सब चीज़ें, ये सब जो है वो कन्वर्ट करते जा रहे थे लोगों को और गलत बातें बोलते आ रहे थे। तो फाइनली अब थोड़ा लोगों को ये समझ में आया है कि देखो ये सब चीज़ें सारी जो है उसमें फॉल्ट हैं। अब देखो कौन से रिलीजन या कौन सी कंट्री में ऐसे होता है कि हज के लिए सब्सिडी दे सारे के सारे लोग। हम्म। आप जा रहे हो अपनी होली पिलग्रिमेज के लिए, उसके लिए बाकी टैक्स पेयर क्यों पैसा दें? करेक्ट। और ये हिंदुस्तान जैसी कंट्री में हो रहा है। फिर उसके बाद जब पार्टीशन हुआ उसके बाद जो हिंदूज की प्रॉपर्टीज थी पाकिस्तान बांग्लादेश में, वो तो हत्या ली बाकी लोगों ने। लेकिन जो हम्म। मुस्लिम्स की यहाँ पे प्रॉपर्टीज थी वो सारी कोई भी हिंदू नहीं हत्याया, वो चली गई वक्फ बोर्ड के पास। और उसके हम्म। बाद वक्फ बोर्ड में इतनी इंक्रीज होती गई कि आज टॉप लैंड ओनर वो है। तो कहने का मतलब है हाँ। कि ये कई एंटी हिंदू और एंटी सनातन धर्म के लोग जो है वो बहुत एक्टिव थे और प्रेवलेंट थे। तो जो मिस हम्म। इन्फॉर्मेशन मिस एजुकेशन फैली, उसकी वजह से अभी हम देखते हैं कि हमारे जो हिंदू टेम्पल्स हैं वो कंट्रोल नहीं करते हिंदूज, वो सरकार कंट्रोल करती है। उससे जो आती है तिरुपति और इन सब से जो आते हैं फंड्स, ये सारे के सारे जाते हैं सरकार के उसमें। ऑफ कोर्स हम्म। प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट नहीं कह सकते लेकिन जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे इस्कॉन वगैरह, इनका अलग है हिसाब, इनके में सरकार इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन कई जो पुराने हमारे हिस्टोरिक टेम्पल है जहाँ लोग जाते हैं अपने भावना से चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो चढ़ावा किसी तरह से उस मंदिर के, और जो वैदिक कल्चर में पहले होता था प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट होता था, गुरुकुल होते थे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती थी जहाँ पे हमारे शास्त्र पढ़ाए जाते थे, रखे जाते थे। तो पहले के टाइम में ये सारा पूरा सिस्टम था जो कि चढ़ावे से यूज़ होता था। लेकिन वो चढ़ावा जाता है अब सरकार के पास, और सरकार सारे रिलीजन्स में बांट देती है उसको। तो ये किसी तरीके से उचित नहीं है ना, और ये सारी चीज़ें इतनी ओपन नहीं थी पहले। पहले इतना हम्म। लोगों को पता नहीं था। अब मीडिया, सोशल मीडिया अवेयरनेस, कई चीज़ों की वजह से अभी लोगों को पता है ये सब चीज़ें। तो अभी भी हम्म। इस चीज़ को अगर ठीक नहीं कर रही सरकार, तो उनके खिलाफ बोलना बिल्कुल उचित है। सरकार के खिलाफ भी बोलना है, और जो दूसरे लोग जो इसको अटैक कर रहे हैं उनके खिलाफ भी बोलना है। क्योंकि आप देखो दो रिलीजन ने पूरे वर्ल्ड के अंदर, इतनी सारी कंट्रीज के अंदर, सारे पुराने जो भी रीति रिवाज थे सबको हटा दिया, और दो हाँ। रिलीजन ही पूरे के पूरे वर्ल्ड में आ गए। इतने हम्म। सारे लोगों को मारा, इतनी सारी चीजें हुई। तो इन सब के लिए लिए अगर कोई कुछ बोल रहा है और आप उसको कह दो कि देखो पहले तो ऐसा नहीं था अब ऐसा होने लग गया है, तो नेचुरली ये अवेयरनेस की कमी है। पहले भी ऐसा होता था कि कई सारे मंदिर टूट के मस्जिदें बनी, कई सालों से होता आ रहा है।
तो यहाँ पे हम्म पॉइंट ये है समझने का कि हाँ, एक रीजनेबल, रैशनल, इंटेलिजेंट डिस्कशन इज इम्पोर्टेंट, बट एट द सेम टाइम अर्जुन ऐसी स्थिति में था जहाँ वो क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय हम्म का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे हम्म ये हुआ, अटैक हुआ, तो इसमें भी सोल्जर्स जो थे इंडियन आर्मी डिफेंस के, वो क्षत्रिय का रोल कर रहे थे। तो इस तरीके के क्षत्रिय का रोल बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपने कितनी बारी देखा है कि भगवत गीता पढ़ के कोई मिसअंडरस्टैंड करके जाके टेररिज्म करने लग गया कि नहीं देखो, युद्ध के लिए कहा है, धर्म युद्ध के लिए, इसलिए हम जाके लोगों को, इनोसेंट लोगों को मारेंगे। ऐसा कभी होता नहीं है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग। और दैट इज व्हाट आई एम सेइंग नो कि और भगवत इंटरप्रिटेशन गीता जा किस रही है, तरह से और अपने लिए भगवत यूज गीता किया चल जाए। Yeah. रही है कई कई सेंचुरीज से, कई कई हजारों सालों से चल रही है, और तब भी ऐसा कुछ हम्म नहीं हुआ। क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में अगर समझेंगे हम भगवत गीता, तो हमें समझ में भी आएगी, और इसका खराब इंटरप्रिटेशन या मिस इंटरप्रिटेशन होने के चांसेस बहुत ही ना के बराबर हैं। लेकिन अगर गलत सोर्सेज से लेंगे, इधर उधर से लेंगे कोई भी चीज़, तो उसका प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप देखते हो बाकी सारे जो धर्म हैं या अंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनमें गुरु शिष्य परंपरा पे इतना एम्फोसिस नहीं है। वो कहते हैं हम्म बुक है, कोई भी पढ़ ले, लेकिन कोई भी पढ़ने का ये रिस्क रहता है कि सब अपनी तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप गुरु है, कोई आपका टीचर है, वो आपके कान खींचेगा, वो कहेगा नहीं नहीं, ये गलत काम कर रहे हो, किसी को मारना नहीं है इससे, हम्म ये टाइम प्लेस सरकमस्टांस पे यूज करने के लिए है। और जो क्षत्रिय है उसके लिए मारना है, जो वैश्य है उसके लिए कुछ और है ड्यूटीज, जो ब्राह्मण है उनके लिए अलग अलग ड्यूटीज है। मेन मेन फोकस है कि आपको अपना धर्म जो है, आपका ऑक्यूपेशन है, आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है, वो निभाना है। एक स्टूडेंट के लिए अलग होगा, एक हाउसवाइफ के लिए अलग होगा, एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए अलग होगा। तो सबके लिए अलग अलग इसके इम्प्लीकेशंस हैं। और वो चीज़ जो हमारे स्पिरिचुअल फ्रेंड्स, गाइड्स, मेंटर हैं, उनके साथ हम डिस्कस करके अपना कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, कैसे इसको अप्लाई करना है। हम्म डज इट मेक सेंस? यस यस अ लॉट। व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है आपको? यस क्योंकि क्योंकि अगर आप कन्वर्जन की बात निकालते हो तो दैट इज वेरी ट्रू। जब तक हम चुप रहेंगे तब तक फटकियां पड़ती रहती हैं, लेकिन अभी एज सुन एज वी रेज आवर वॉइस हम बुरे लगने लगते हैं। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो दैट यही इज हुआ ना वेरी पांडवों ट्रू। के साथ भी। जब तक पांडव चुप रहे, तब तक उनको भेज दिया, जाओ भैया आप पहले वारणाव्रत में भेजा, वहां पे लक्षाग्रह में उनको जलाने की कोशिश की। फिर उसके बाद किसी तरह से वापस आए, तो उनका गैम्बलिंग मैच में हरा के फिर भेज दिया 13 साल के लिए। फिर उसको ऐसे ही भेजते रहना था। दुर्योधन का एक्चुअली प्लान क्या था कि 12 साल का वनवास और 13 साल का अज्ञातवास के लिए भेजूंगा इनको, और अज्ञातवास अगर ब्रेक हुआ तो फिर से 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, फिर मैं अज्ञातवास को ब्रेक करके ऐसे इनको पूरी टाइम जंगल में रखूंगा। उसका ये स्ट्रैटेजी थी। उसने कहा मार तो मैं पाया नहीं इसको, लेकिन ऐसे ही करता रहूंगा। लेकिन पांडवों ने कहा कि नहीं, अज्ञातवास खत्म हो चुका है। भीष्मा ने भी कहा कि अज्ञातवास खत्म हो चुका है। 1 साल पूरे हो गए थे बाय द टाइम आपने स्पॉट किया। हम्म फाइनली पांडवों को खड़ा होना पड़ा। अब यहाँ पे भी अर्जुन जो है वो कह रहा है कि नहीं, मैं बिना उसके मान रह जाऊंगा, मुझे राज्य नहीं चाहिए। लेकिन कृष्णा इस चीज को इंकरेज नहीं कर रहे। कृष्णा बेसिकली ये सिखा रहे हैं हमें कि कैसे शठो शाठ्यम, कि जो जिस तरीके से समझता है जिस भाषा को, उसको उसी भाषा में आप सिखाओ। हम्म और हर एक हम्म Right. की ड्यूटी है, Nice. हाँ, हर एक की ड्यूटी है वो करने की। जो क्षत्रिय है उनकी उस तरीके की ड्यूटी है, जो ब्राह्मण है उनकी टीचिंग। ब्राह्मण जो है वो सीखते हैं और सिखाते हैं। क्षत्रिय जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस मैटर्स को। वैश्य जो है वो बिजनेस मैटर्स में डील करके सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वो करके। और जो शूद्र हैं वो असिस्ट करते हैं तीनों को। कोई ब्राह्मण को असिस्ट करेगा, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य। तो ये असिस्टेंट होते हैं। तो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर्ड है, और ये अलग अलग लोगों को अलग अलग अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे वीरता की जो है ना, उसकी उसको डिस्करेज करने लगते हैं लोग।
हीरोइज्म को डिस्करेज करने लग जाते हैं। बट ऐसा है नहीं, भगवत गीता यही शो करती है कि जो जहाँ पे अप्रोप्रिएट है वहाँ पे होनी चाहिए वायलेंस, वहाँ पे होना चाहिए हीरोइज्म, और उस चीज, इस वीरता की जो है सराहना करनी चाहिए। हम्म, ओके, और किसी का कोई पॉइंट इससे रिलेटेड, कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई रियलाइजेशन? ओके, आई थिंक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर नाइस ओके क्वेश्चन। हाँ, मुझे कहना था कुछ। हाँ बताइए प्लीज। हाँ, ये अच्छा लगा था कि कर्म करना चाहिए मनुष्य को एथिकल वे से, हाँ, उसका फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, और कर्म का जो कर्म करना है वो सेल्फलेसली करना चाहिए, सेल्फिश वे से नहीं करना चाहिए, एथिकली करना चाहिए, तो वो हमेशा सही होगा। उसका सही गलत वो सब सेल्फिश तरीके से नहीं थिंक करना चाहिए, अपना प्रॉफिट नहीं, राइटफुल जो हो वो ही करना चाहिए। वो सीख के अच्छा लगा। परफेक्ट, थैंक यू कोमल जी, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने शेयर किया। यस, थैंक और यू। थैंक यू, और कोई शेयर करना चाहेगा, कोई और पॉइंट हाईलाइट करना? ओके, तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। भगवत गीता की